बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 दिसंबर 2020 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें शामिल होंगी बहुत सी अहम खबरें जो कि एज एक्सपेक्टेड आपके लिए जानना ज़रूरी है। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। तमीज़ के तंदूरों के लिए ज़वाबत मुकर्रर। ताइफ बल्दिया की जानिब से तमीज़ यानी रोटी के तंदूरों पर काम करने वालों को सफाई रखने और प्रोटोकॉल पर अमल करने की हदायत जारी कर दी गई। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक बल्दिया को मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थी जिनमें कहा गया था कि कोरोना वायरस के पेश नज़र तमीज़ रोटी के तंदूरों पर काम करने वाले किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते जिससे कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। इस ज़मन में बल्दिया के ट्विटर पर लोगों का कहना था कि तमीज़ के तंदूरों पर काम करने वालों को सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तंदूर के लिए आटा गूंदने वालों को चाहिए कि पालों को आटे में गिरने से महफूज रखने के लिए मखसूस टोपी का इस्तेमाल करें, जबकि वो तंदूर जहां आटा हाथ से गूंदा जाता है इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हाथ गंदे ना हों। बाद अफराद का कहना था कि रोटी लगाने वाला मखसूस तकिया साफ़ रखें। इस हवाले से बल्दिया की जानब से कहा गया कि तमीज़ के तंदूरों की मुसलसल निगरानी की जाती है, किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी चालान किया जाता है। इससे पहले बल्दिया की जानब से तंदूरों को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो रोटी ले जाने वालों के लिए प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कागज़ के थैले रखें, क्योंकि गर्म रोटी प्लास्टिक की थैली में नुकसान का बाहिस बनती है। कोरोना वैक्सीन की तकसीम कंपनियां गैर मामूली इक़दाम कर रही हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई गई वैक्सीन को ज़ख़ीरा करने और दुनिया भर में मुतासरीन तक पहुंचाने के लिए अमरीकी कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर गैर मामूली इक़दाम कर रही हैं, जिसमें इंतहाई ठंडे फ्रीज़र तैयार करने और फ़ी घंटा 500 किलो बर्फ़ बनाने वाले यूनिट ने काम शुरू कर दिया है। खबरसार इदारे AFP के मुताबिक -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर महफूज की जाने वाली वैक्सीन फाइज़र और बायोनटेक कंपनियों ने तैयार की है, जिसकी तरसील के लिए ऐसी कंपनियों ने भी अपनी सर्विसेज पेश की हैं जिनका इस प्रोजेक्ट से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी फोर्ड ने वैक्सीन रखने के लिए फ्रीज़र बनाने का ऑर्डर दिया है, जबकि गोश्त की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी स्मिथफील्ड ने पेशकश की है कि वो अपने मिज़बाह खानों के कोल्ड स्टोरेज रूम वैक्सीन की तकसीम के ऑपरेशन के लिए फ्राहम करने को तैयार हैं। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। मुराफिक खरूज-ओ-दौ के बावजूद वर्क वीज़े पर आ सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने बताया कि खरूज-ओ-दौ पर जाकर मुकर्रर मुद्दत के अंदर सऊदी अरब वापस न आने की पाबंदी का ताल्लुक मुराफिकीन और ताबईन से नहीं। एक गैर मुल्की खातून ने महकमा पासपोर्ट से ट्विटर पर दरियाफ्त किया था कि वो अपने शोहर के हमरा सऊदी अरब में मुकीम थी, खरूज-ओ-दौ लेकर अपने वतन चली आई थी। फिलवक़्त वो सऊदी अरब से बाहर है। इस दौरान मुझे मुलाजमत का वीज़ा मिल रहा है। क्या वो खरूज-ओ-दौ पर सऊदी अरब से निकलने के बावजूद मुलाजमत के नए वीज़े पर सऊदी अरब वापस आ सकती है या नहीं? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इसके जवाब में बताया कि खरूज-ओ-दौ लेकर सऊदी अरब से जाने और वापस न आने से मुतल्लिका पाबंदी का ताल्लुक ताबईन और मुराफिकीन से नहीं, यानी कि आपके जो डिपेंडेंट और फैमिली होती हैं उन पर इस कानून का जो है वो लागू नहीं होता। अब कुछ बात करते हैं, क्या नए वीज़े वाले सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पार्शली बहाल हो चुकी हैं, उम्रा भी बहाल हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सामाईन ने अपनी मुश्किलात और जो मसाइल हैं उसके हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं। एक सामीन ने जो है वो पूछा था कि नकल मालूमात के हवाले से कि उनका साए खास का पेशा है, क्या वो ख़ुद जाकर नकल मालूमात करा सकते हैं? महकमा पासपोर्ट जवाज़ात में गैर मुल्की कारकुनों के पासपोर्ट की तफसीलात दर्ज करने को नकल मालूमात कहते हैं। ये उस वक़्त की जाती है जब कोई गैर मुल्की अपना पासपोर्ट रिन्यू कराता है। नकल मालूमात में नए पासपोर्ट का नंबर, उसकी तजदीद की तारीख जवाज़ात के कंप्यूटर में फ़ीड की जाती है। महकमा जवाज़ात को डिजिटल करने से पहले ये काम काफ़ी दुश्वार मुश्किल होता था, कई दिन लग जाते थे, लेकिन जब से सर्विसेज डिजिटल हुई हैं ये बहुत आसान हो गया है। लेकिन जब आप जो है वो ख़ुद से इसको नहीं कर सकते, आपका कफ़ील ही अपने अबशर के थ्रू इसको अपने जो है सिस्टम में अपडेट करेगा। ताहिर जो है सवाल करते हैं कि नए वीज़े वाले कब सऊदी अरब आ सकते हैं? कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब के लिए आयद सफरी पाबंदियां मरहलावार ख़त्म की जा रही हैं। काफ़ी हद तक सफ़र बहाल कर दिया गया है, जबकि उम्रा वीज़ा भी बहाल हो चुका है।
हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों को काफ़ी सहूलत फराहम की गई, जिसमें ऐसे अफराद जो कोरोना की वजह से सऊदी अरब से बाहर थे उनके इकामे और खरूज-ओ-दा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की गई। उसके बाद परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म होने के बाद इकामों की मुद्दत में तोसी का सिस्टम भी अबशर या मुकीम सर्विस के ज़रिए शुरू कर दिया गया, जिसके तहत वो अफराद जो सऊदी अरब से बाहर मौजूद हैं, उनके इकामे और छुट्टी ख़त्म हो चुकी हैं, वो दोबारा वापस आने के लिए अपने इकामे और छुट्टी को दोबारा से एक्सटेंड करवा सकते हैं। जहाँ तक नए वीज़े पर सऊदी अरब आने से हवाले से आपका सवाल है, तो इस बारे में हुक्काम की जानिब से कोई भी रुकावट नहीं रही। जैसे ही आपका वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप होता है, आप मुकर्ररा SOP जिनमें कोरोना टेस्ट अहम है करवा कर सऊदी अरब आ सकते हैं। राना ज़ीशान पूछते हैं कि सऊदी अरब से छुट्टी पर वतन जाने वाले वापस ना जाएं तो कितने अरसे के लिए दोबारा नहीं जा सकते? क्या इस दौरान दुबई जा सकते हैं या नहीं? मुख्तसर तौर पर अर्थ है कि ऐसे अफराद जो छुट्टी यानी खरूज-ओ-दा वीज़े पर जाते हैं उन पर 3 साल की पाबंदी होती है। ऐसे अफराद किसी दूसरे वीज़े पर बल्कि दुबई या GCC ममालिक में भी नहीं जा सकते। मज़कूरा कानून की जद में आने वाले अगर चाहें तो 3 साल की पाबंदी के दौरान सिर्फ अपने साबका कफ़ील के वीज़े पर ही जा सकते हैं, बसूरत दीगर 3 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद आयद पाबंदी ख़त्म होने के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब या दुबई वगैरह या गल्फ़ में कहीं भी जा सकते हैं। जज़ान में पेट्रोल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। जज़ान में अरामको प्लांट में होने वाली खराबी दूर कर ली गई, जबकि रीजन में पेट्रोल की सप्लाई बहाल हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरामको कंपनी ने कहा कि जज़ान प्लांट में फ़नी खराबी पर काबू पा लिया गया। खराबी दूर करने के बाद प्लांट में मामूल के मुताबिक काम हो रहा है, जबकि पंपिंग पहले की तरह जारी हो गई है। अरामको ने कहा कि प्लांट की खराबी दूर करने के बाद जज़ान रीजन के पेट्रोल पंपों की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है। खराबी के दौरान भी रीजन में पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल नहीं हुई थी, ताहम इस वक्त इसमें वक्ती तौर पर रुकावट आ गई थी, जिसे मुतबादल तरीक़ों से दूर कर लिया गया था। रियाद में खादमाओं को फरार कराने वाला नेटवर्क गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने घरों से खादमाओं को फरार कराने वाले 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने रियाद पुलिस के तर्जुमान मेजर खालिद अल-कुरैदिस के हवाले से कहा कि पुलिस उस 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है जो खादमाओं को फरार करवा कर उन्हें दूसरी जगह आर्जी बुनियादों पर नौकरी लगाते थे। मुल्ज़मान शामी बशिंदे हैं जो मफरूर खादमाओं को पनाह देते और उसके बाद उन्हें दूसरे लोगों के घर खादमा का काम करने के लिए यौमिया कॉन्ट्रैक्ट पर फराहम करते थे। मुल्ज़मान अफरादी क़ुव्वत फराहम करने वाली कंपनी के तौर पर ख़ुद को सोशल मीडिया पर मुतारफ़ कराते थे और बाद अज़ां घरेलू मुलाज़मीन फराहम करने के दावे करते थे। कहीं अबर होगा और कहीं बादल बरसेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सर्द। सऊदी अरब में ख़ज़ां के दिनों में चलने वाली सर्द हवाओं ने कई शहरों के मौसम को खुशगवार बना दिया। सऊदी अरब के शहरियों ने तवील लॉकडाउन के बाद सर्दियों की आमद का इस्तकबाल किया है, जिसने कई माह से जारी गर्म और खुश्क मौसम का खात्मा किया। सऊदी अरब के जनूबी इलाके असीर, नजरान और जज़ान में पहाड़ों पर बारिश ने नदी नालों में बहाव को तेज़ किया है और मुकामी लोग मौसम का लुत्फ़ लेने के लिए घरों से निकले हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि हफ्ता को मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि कहीं मौसम अबर आलूद रहेगा। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक रियाद, कसीम, हाइल और शुमाली हदूद के अलावा मशरक़ी रीजन में कहीं तेज़ जबकि बाद मकामात पर हल्की बारिश की तवक्को है। खलीजी बहरान के खात्मे के लिए कुवैत की कोशिशें काबिल कदर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि खलीजी बहरान के हल के लिए कुवैत की कोशिशें काबिल कदर हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि खलीजी बहरान के हवाले से इख्तिलाफ़ात दूर करने की कोशिशों पर अमीर कुवैत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि इस हवाले से अमरीकी कोशिशें भी काबिल सताइश हैं। हमें उम्मीद है खित्ते की भलाई के लिए ये कोशिशें कामयाब होंगी। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।